कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राइजम सॉल्यूशंस में, जहां पर हम आपको टैक्सेशन एंड लीगल से जुड़ी सारी जानकारियां देते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2025 से जो भी GST, इनकम टैक्स एंड TDS में अमेंडमेंट्स हुई हैं, रिसेंट चेंजेस आए हैं या रूल में कुछ बदलाव हुए हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है 1 अप्रैल 2025 से। तो इसके अंदर नया बजट 2025 एप्लीकेबल हो गया है, जिसमें नॉर्मल टैक्स पेयर को 12 लाख रुपए की इनकम तक 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है, और सैलरीड पर्सन के लिए एडिशनल 75,000 रुपये की रिबेट है। मतलब उनके लिए 12,75,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं बनेगा, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 रुपये की, और आपका 87A की रिबेट है 60,000 की। दूसरा ITR-U, जिसे अपडेटेड रिटर्न भी कहते हैं, जो पहले केवल 2 फाइनेंशियल ईयर की आप फाइल कर सकते थे, या असेसमेंट ईयर कह लो, आप 2 असेसमेंट ईयर की कर सकते थे। वो बजट 2025 के बाद अब आप 4 ईयर्स की फाइल कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पुरानी कोई भी लास्ट 4 सालों की रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है, तो आप उसको ITR-U के थ्रू फाइल कर सकते हैं। बेसिकली इसमें थोड़ा आपको एडिशनल इंटरेस्ट और लेट फाइलिंग फ़ीस पे करना होता है, जिसके थ्रू आप अपनी ITR-U फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं TDS रिटर्न्स में। TDS के रेट्स में क्या चेंजेस आए हैं, क्या बेसिक लिमिट्स किसी की चेंज हुई हैं। तो 1 अप्रैल 2025 से कुछ सेक्शंस के बेसिक लिमिट्स में चेंज आई है। जैसे कि 194A है, जो नॉर्मल पर्सन मतलब बिलो 60 एज वाले जो एज ग्रुप पर्सन हैं, उनके लिए पहले 40,000 इंटरेस्ट पे TDS करता था। अब वो लिमिट बढ़ा करके 50,000 कर दी गई है। और सीनियर सिटीजन के केस में जो पहले 50,000 थी, अब उसको इंक्रीज़ करके 1 लाख रुपए कर दिया है। तो अभी मतलब अगर आप अप टू 1 लाख रुपए तक इनकम अर्न कर रहे हैं, इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस पर आपका TDS नहीं कटेगा, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो। दूसरा सेक्शन है 194I रेंट का, जो पहले ईयरली 2,40,000 रुपये लिमिट थी, उसको मंथली 50,000 या एनुअली 6 लाख की लिमिट कर दी गई है। अगर आप 6 लाख से ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं पूरे साल में फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025-26, तो आपका TDS काटना मैंडेटरी रहेगा। तीसरा सेक्शन है 194J प्रोफेशनल फ़ीस का। तो ये लिमिट पहले 30,000 थी, जिसको बढ़ा करके 50,000 किया गया है इस बजट 2025 में। और एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है 194T फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से। इसके अंदर LLP या पार्टनरशिप फर्म दोनों में से कोई भी अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट या कमीशन के रूप में कोई भी पैसा देती है अबव 20,000, उस पर आपको 10% का TDS काटना ज़रूरी है। इस फाइनेंशियल ईयर में ये नया सेक्शन इंसर्ट करा गया है बजट 2025 में। अब बात करते हैं GST में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, GST डिपार्टमेंट अमेंडमेंट करते रहते हैं, कई रेट्स में चेंजेस होते रहते हैं। तो ऐसा ही अभी होटल इंडस्ट्री में चेंज किया है। जो पहले टैरिफ रेट के बेस पे चार्ज होता था, अभी स्पेसिफाइड प्रीमिसेस के बेस पे होगा, जिसमें 18% टैक्स का प्रोविज़न है। और
आईटीसी क्लेम के साथ है ये 18% टैक्स। दूसरा, आईटीसी एमएसटी स्कीम चल रही है जो कि आपने पहले 16(4) के अंदर आईटीसी क्लेम करा और गवर्नमेंट ने आपको नोटिस दे दिया कि अगर आपने आईटीसी क्लेम करा है ड्यू डेट के बाद भी, तो अभी सेक्शन 16(5) के अंदर आप वो रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं और उसका आईटीसी आपको मिल सकता है, जो कि पहले टाइम लिमिट के बाढ़ के कारण आप अवेल नहीं कर पा रहे थे। एक और नया मेजर चेंजेस है, एमएसटी स्कीम लाई गई है इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर की। अगर आपकी कोई भी डिमांड आई हुई है जीएसटी पोर्टल पे और आपने उसको 31 मार्च से पहले पे कर दिया है, तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा। उसके लिए आपको SPL 1 और SPL 2 जो भी फॉर्म अप्लीकेबल है वो फाइल करना होगा विदिन 3 मंथ्स ऑफ पेइंग ऑफ टैक्स। अगर आप ओल्ड कार और ईवी में डील करते हैं तो इसके रेट्स में चेंजेस करे हैं, 12% से 18% कर दिया गया है अगर आप ओल्ड कार एंड ईवी व्हीकल्स में डील करते हैं। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद से ईवे पोर्टल पे 2 वे ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। मतलब कि आप बिना OTP के लॉगिन नहीं कर सकते हैं, ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको करना मैंडेटरी है 1 अप्रैल 2025 के बाद से। नेक्स्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो भी ईवे बिल से ही रिलेटेड है। ईवे बिल की टाइम लिमिट 180 डेज कर दी गई है। मतलब आपको इनवॉइस डेट से मैक्सिमम 180 डेज के अंदर अंदर ही ईवे बिल जनरेट करना होगा। दूसरा बड़ा चेंजेस ये आया है GSTR 7 का, जो कि पहले मैंडेटरी नहीं था। मतलब अगर नील की रिटर्न है तो आप वॉलंटरी बेस पे उसको छोड़ सकते थे, पर अभी उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपकी नील की रिटर्न है तो भी आपको उसको फाइल करना ज़रूरी है। मतलब जैसे हम हर महीने अपने GSTR 3B या GSTR 1 फाइल करते हैं, उसी तरह आपको GSTR 7 करना भी मैंडेटरी कर दिया गया है। नेक्स्ट जो बड़ा चेंजेस आया है वो है डायरेक्टर्स के बायोमेट्रिक्स का। पहले हम GST में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बहुत बार आपका आधार से KYC हो जाता है, बहुत बार आपको GST डिपार्टमेंट जाना पड़ता है फॉर वेरिफिकेशन। तो अभी ये चेंजेस आ गया है कि आप जिस भी डायरेक्टर जिस भी स्टेट में रेसिडेंट्स हैं, आप वहाँ के लोकल GST ऑफिस में जा कर के अपना आधार वेरिफिकेशन करवा सकते। और एक और बड़ा चेंजेस है जो कि हम GST रजिस्ट्रेशन करते वक्त ARN जनरेट करते हैं। अगर उसमें आपका GST ऑफिस में जाकर के वेरिफिकेशन कराना होता है आधार वेरिफिकेशन, अगर वो आप 15 दिनों के अंदर नहीं करवाते हैं तो आपका ARN इनवैलिड हो जाएगा। अब एक जो बड़ा नया चेंजेस करा है GST डिपार्टमेंट ने, अगर आपकी मल्टी ब्रांचेस हैं और आप कॉमन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपनी एक ब्रांच में सारी परचेज करके और सर्विस देते हो अलग ब्रांच से, तो आपको ट्रांसफ़र करना होता है। तो उसके लिए ISD रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसा कि नया फाइनेंशियल ईयर है तो आपको अपनी सेल सीरीज़ न्यू नंबर से ही स्टार्ट करनी होती है, 001 से ही स्टार्ट करते हैं। हालांकि ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है GST की तरफ से। उनका कहना होता है कि आपका इनवॉइस नंबर यूनिक होना चाहिए। और एक और बड़ा चेंजेस आया है, ये है आपका क्रेडिट नोट्स, जो कि आप अपने वेंडर से अगर कोई भी आपको क्रेडिट नोट मिलता है उसको IMS पोर्टल पे आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना मैंडेटरी हो गया है। तो ये थे रिसेंटली
जो अमेंडमेंट चेंजेस या एप्लीकेबिलिटी आई है जीएसटी, इनकम टैक्स और टीडीएस के अंदर, वो मोस्ट प्रॉब्ली मैं आप तक पहुंचा पाया हूं। अगर कुछ मिस हो गया है मेरे से तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उनको मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो वो भी आप कमेंट करिए। होपफुली आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।